प्रेमी पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ, धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए। और पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके हाथ में अपने जीवन को देती हूँ, आपके सौंपती हूँ प्रभु जी। मेरी बुद्धि नहीं परंतु आपकी आत्मा की सहायता वचन के द्वारा में होने पाए और हम सब आशीषित होने पाए, ऐसी दया को चाहती हूँ। सो प्रभु आपके नाम को महिमा मिले, आपका नाम ऊंचा उठे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो ये वचन जब मैं पढ़ रही थी तो ये अभी अभी फिर प्रभु बात कर रहे थे कि मित्र कैसा होना चाहिए। जैसे कि 12 18 है, नीति वचन 18 उसका लास्ट वाला है 24। मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। तो अभी अभी प्रभु की आत्मा मेरे को बता रही थी कि मित्र भी ऐसा होना चाहिए जो भाई से भी अधिक मिला रहता, मतलब हमेशा जो हमारी सहायता करने के लिए तत्पर रहे। और एक और वचन है यहीं पर 17 में लिखा है, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। ये भाई से अधिक मिला भी रहता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है, मतलब हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए, हमारी हर मुसीबत खतरों से बचाने के लिए। तो ऐसा मित्र है प्रभु यीशु मसीह हमारा। और उसकी संगति से मुख क्या होता है, चमकदार हो जाता है। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि लोहा लोहे को ही चमकाता है ना। लोहा लोहे को चमकाता है और उसके लिए लोहा का ही जो रहता है, औजार जो रहता है वो उससे ही चमकता है, मतलब उसका तेज उसी से होता है। तो इसी प्रकार यदि मेरी संगति प्रभु से रहेगी तभी मेरा जीवन चमकदार होगा। और क्योंकि ये 1 कुरिन्थी 15 का 33 जैसे मैं बता रही थी, तो वहां पे लिखा हुआ है, पढ़ते जाएंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 1 कुरिन्थियों 15 का 33, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और सच में ये बहुत बड़ा धोखा है। लगेगा कि ये अच्छी संगति है और अच्छा बैठ करके हम प्रभु की बात करते हैं, लेकिन कई बार मैं देखी हूँ कि वो संगति जो प्रभु के वचन की होनी चाहिए ना हो करके कुछ और होती है। और होती है मतलब कि कुछ किसी भी बात की, दूसरी बात की संगति, दूसरी बात की बातें होती रहती हैं। कल ही के दिन की बात है, कुछ ऐसी बात हो रही थी तो तुरंत प्रभु की आत्मा ने वचन से बताया कि मूर्ख के उसकी उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर मत देना, नहीं तो वो अपने बुद्धि दृष्टि में बुद्धिमान ठहरेगा। तो मैं वही सोची कि अब चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि ये जो है जन, ये उस फंसे हुए जाल से निकलना ही नहीं चाहता है। और ये भी हुआ कि प्रभु से बढ़ करके तेरे को वो चीज ज्यादा प्रिय लगी और तू नहीं आया रविवार के रोज। तो ये बातें होती है जीवन में कि धोखा हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि उस संगति को ही छोड़ दे। कई बार होता है कि उस वो जो संगति होती रहती है ना, उससे प्रभु हटा देते हैं, पवित्र आत्मा हटा देती है, उठ यहाँ से। जैसे भजन संहिता 1 में लिखा हुआ है, वैसे ही होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना, न कुछ नहीं, हटो यहाँ से, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये संगति मेरे ही जीवन को बिगाड़ देगी। इससे अच्छा वहां से निकल जाओ। और जैसे भजन संहिता 50 उसका 18, भजन संहिता 50 जब 50। तूने हाँ। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और हम्म। परिस्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। हाँ। तो कई लोग इस प्रकार से, मतलब प्रभु बता दे रहे थे कि उसकी संगति से कई लोग प्रसन्न होते हैं। चोर की संगति करना मतलब कि किसी भी प्रकार की चोरी जो भी है, इस चाहे शारीरिक जीवन में, संसारिक जीवन से देख लें या आत्मिक जीवन में भी चोरी, तो उसकी संगति करने से और परिश्रमियों के साथ भागी हुआ। और उसमें बहुत सारी बातों को लिख दिया है। तो ये संगति को भी प्रभु नहीं चाहते हैं। वहीं 14 का 7
नीति वचन 14 का 7। मूर्ख से अलग हो जा तो उससे ज्ञान की बात नहीं पाएगा, सच बात है। और कई बार ऐसा होता है कि उसकी संगति जो रहती है ना मूर्खों की, वो केवल अपने ही मन की बात, क्योंकि अभी जब हम लोग पढ़ रहे थे, अ, अभी तो 28 को पढ़े, परंतु 18 में, नीति वचन 18 में लिखा हुआ है, 18 के 2 में, ये प्रभु की आत्मा मेरे को दिखा रही इसलिए मैं पढ़ रही। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। और सच में ऐसे ही होता है। तो इसलिए वो क्या करता है, अपने मन की बात बताता रहता है, वचन की बात नहीं बताता है। कई बार होता है, कई बार होता, मैं देखी हूँ कि वचन की बात से हटकर वो अपनी बात को स्थापित करना चाहता है, और मतलब उसमें ऐसा जोर देता है कि तुम मानो ये मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। तो उससे तो ज्ञान की बात नहीं पाएगा। वो बातें जो सच में प्रभु के वचन की बुद्धि की बातें, वो नहीं मिलने वाली है। तो उससे अलग हो जा बोल रहा है, उसकी संगति मत करना कर। और वहीं पर 12 का 11, नीति वचन 12 का 11। जो अपनी भूमि को जोतता व पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता वह निर्बुद्धि ठहरता है। हाँ। तो जो अपनी भूमि को जोतता, मतलब जो अपने जीवन में वचन की सहायता से अपने जीवन के लिए काम करता है, अपने जीवन को अपने ही मतलब मन को ये जोतना, मतलब कि अपने हृदय को तोड़ना, है ना। जितना अधिक टूटेगा उतना ही अधिक ये वचन मेरे हृदय में बीज के रूप में जाकर के फलवंत होगा। तब वो भूमि में जाएगा और फलवंत होगा। तो वो पेट भर खाता है। तो ये वचन उसके जीवन के लिए रोटी है। सब जानते हैं कि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी बोलते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले वचन से जीवित रहता है। तो ये जो अपनी भूमि को, अपने जीवन को जोतता रहेगा, इस टूटता रहेगा, मन को तोड़ता रहेगा, और वचन को ज्यादा से ज्यादा अपने हृदय में इस जोती हुई भूमि में डालता जाएगा, वो वचन ज्यादा फलवंत होता चला जाएगा। परंतु जो निकम्मों की संगति करता है वो निर्बुद्धि ठहरता है। और हम सब जानते हैं कि वाकई में निकम्मों की संगति कोई काम की नहीं आती, कुछ भी नहीं होता। और उसी का 29 नीति वचन 29 है, वहां पर भी सेम चीज लिखा है। 28 है, 28 का 19। जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका तो पेट भरता है, परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है वह कंगालपन से घिरा रहता है। हाँ, तो यहाँ पर भी उसी बात को कहा है, निकम्मे लोगों की संगति यदि तू करना चाहे या कभी होगा, तो वो कोई भी काम नहीं। अगर तू गरीब, तेरा सब कुछ लूट, वो तो लूटा हुआ ही है, उसका तो गया हुआ है सब चीज, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं, कंगालपन उसके जीवन में है। और तू भी उसके साथ रहकर कंगालीपन में आ जाएगी यदि उसकी संगति करी तो। इसलिए वो संगति को जो प्रभु यीशु मसीह के साथ है, उस संगति को पकड़े रहना है। इसलिए कह रहा है, जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका तो पेट भरता है, वाकई में। और निकम्मे लोगों की संगति से कंगालपन से घिरा रहता है। और उसी का 29 का 24। जो चोर की 29 का। संगति कर, हाँ। जो चोर की संगति करता है वह अपने प्राण का बैरी होता है। शपथ हम्म खाने पर भी वह बात को प्रकट नहीं करता। सही बात है, ये होता ही है कि जो चोर की संगति करता है वो अपना प्राण का बैरी होता है। कि वो उसकी संगति से उसको कुछ फायदा नहीं होता, परंतु उसका भी प्राण वो हर लेने वाला जीवन हो जाता है। उसी का 29 का 3। जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है अपने पिता को आनंदित करता है, परंतु वेश्याओं की संगति करने वाला धन को उड़ा देता है। हाँ, और ये काम उसके साथ हो गया था, उड़ाव पुत्र के साथ, कि वो अपना सारा संपत्ति कुकर्म में उड़ा दिया। तो ये जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है, अर्थात पिता को आनंदित करता, मतलब जो वचन से प्रीति रखता है, वही पिता को आनंदित कर सकता है ना। नहीं तो लूका 15 के अनुसार ही वैसा हो जाएगा।
परंतु वेश्याओं की संगति करने वाला धन को उड़ा देता है। वेश्या कहने से दोनों भी प्रकार का है, किसी भी पर पुरुष के लिए, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा कि संसार से मित्रता करनी, परमेश्वर से बैर रखना है। और लिखा है कि है व्यभिचारिणियों और है व्यभिचारी, इंग्लिश में है। तो वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवन के लिए ये है कि हम व्यभिचारी ना बने ऐसे भी। और दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो हम सब ने जो बपतिस्मा लेकर के प्रभु की देह में जुड़ गए हैं, और हमारी एक प्रकार से मंगनी हो चुकी उनके साथ, और वो जब लेने आ रहा है एक दुल्हन को लेने, यदि वो दुल्हन किसी और यानी संसार में किसी और के साथ वो देखे, तो वो क्या पसंद करेगा? कभी नहीं करेगा, वो छोड़ देगा। ऐसा ही ये संगति, यदि मेरा संसार से लगाव है, संसार की बातों से, संसार की अभिलाषाओं से, तो वो वेश्या की संगति करने वाली मैं ठहरूंगी। तो उसको वो छोड़ देगा, वो नहीं पसंद करने वाला। वो चाहेगा, कोई भी हो, चाहे शादी भी होती है तो एक व्यक्ति, लड़का पता करता है कि कैसी है, क्या है ना, उसके बाद ही उसको वो पसंद करने के लिए आगे बढ़ता है। कि नहीं, वो यदि किसी बात में कुछ मिला तो उसको नहीं करता, छोड़ देता है। ऐसा ही प्रभु हमको तो और भी अधिक उसकी दृष्टि में तो जैसा चाहता है, निष्कलंक, निर्दोष, झुर्री रहित, पवित्र, ऐसा बनना ही है। तो मेरी संगति तो प्रभु के वचन से और पवित्र आत्मा की सहभागिता से ही होनी चाहिए, तभी मैं उससे हटूंगी, संसार से हटूंगी। जैसे प्रभु कहते थे कि मैं संसार का नहीं हूँ, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। सारी बातों में प्रभु अपने को अलग अलगाव का जीवन बताते थे। तो इसलिए कह रहा है कि वेश्याओं की संगति करने वाला धन को उड़ा देता है। मेरे को जो कुछ धन मिला है आत्मिक रीति से, विश्वास का हो, है ना, प्रार्थना का जीवन हो, जो भी है, आत्मिक जीवन की उन्नति जो भी मेरे को मिली है, ये संगति जो संसार की रहेगी ना, ये मेरे जीवन के सारे धन को लेके चली जाएगी। मेरा कुछ नहीं होगा, मैं कंगालपन से घिर जाऊंगी। तो ये सब संगति मुझको नहीं करना है। 1 कुरिन्थी 6 उसका 16 पढ़ देंगे तो अमन। 1 कुरिन्थियों 16 1, 6 उसका 16। 6 का 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि बस, लिखा है। हाँ हाँ, बस बस। हाँ हाँ, एक एक लाइन और। क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। हाँ, क्योंकि 17वां भी। लिखा है ना। हम नहीं नहीं, और इसमें लिखा क्योंकि वो कहता है, ऐसा लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है, तो सच बात है। बार बार पहले यूहन्ना 2 का 15 से पढ़ेंगे तो लिखे हुई शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये संसार की ओर से है। संसार की सारी बातें एक दिन मिट जाएंगी। जो परमेश्वर की इच्छा पे चलेगा वही बना रहेगा। तो इसलिए कह रहा है कि जो कोई वेश्या से संगति करता है उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि वो कहता है दोनों एक तन होंगे। भजन संहिता 27 उसका 17। 27 का 17वां वचन। 27 27 से 14 तक। नहीं 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 नहीं, 1 मिनट, नीति वचन होगा। 1 मिनट देखती हूँ। हाँ, नीति वचन। हाँ, जो हम लोग पढ़ चुके, है ना, जी। इसको पढ़ चुके हैं। और उसके बाद 24 का 3। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। अच्छा, 29 का 3 पढ़ लिए क्या हम लोग? 29 का 3, 24 का 3 नहीं, 29 का 3। जी। जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है अपने हाँ, पिता को आनंदित करता है, ठीक है, परंतु पढ़ लिए वेश्याओं पढ़ की लिए। संगति करने वाला धन को हाँ, उड़ा दे। जी। 12 का 11 भी पढ़ लिए ना, नीति वचन। हाँ, ये चलिए। भी पढ़ लिए।
और 9 का 6, नीति वचन 9 का 6। 9 का 6वां वचन। भूलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। हाँ, तो ये प्रभु इस बात को भी समझाया कि भोलों की संगति भी छोड़ना है ना। तो अभी हम पर पढ़े कि 27 में कि बुद्धिमान विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़ जाते हैं और हानि उठाते हैं। तो ये भोलों का संग छोड़ो। कई हैं जो वचन के प्रति भी भोले बने रहते हैं और उनको कुछ समझ में भी नहीं आता है। तो इसलिए कह रहे हैं भोलों की संगति भी छोड़ दो और जीवित रहो और समझ के मार्ग में सीधे चलने के लिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार समझ के मार्ग में सीधे चलो। और उसी प्रकार 8 का जो 31 पद है अपने विषय में प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। 31 वही 8 का 31। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी, और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। हाँ, जब अमन इस बात को बोल रहे थे कि वाकई में आदम उस संगति से दूर हो गया था, इसीलिए उसके जीवन में इस प्रकार की बातें आ गई। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस समय जब और जगत की उत्पत्ति के पहले से ही थे, तो मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। तो वो मनुष्यों की संगति से प्रसन्न होते थे, लेकिन पाप के कारण मनुष्य उस संगति से अलग हो गया। और इस प्रकार से प्रभु ने बताया कि 13 नीति वचन 13 उसका 20। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। हाँ, तो इस वचन को भी प्रभु ने बताया कि बुद्धिमानों की संगति कर, मतलब एलिया भी के साथ साथ जब एलीशा था, वो एक छोटी सी सेवा करता था, हाथ धुलाने का काम, और वो अपना सब कुछ छोड़ करके उसके पास आ गया था। और इसलिए जो वो कर रहा था एलिया को देखता रहता था, और इसलिए आखिरी दम तक उसने उसको नहीं छोड़ा। और उसका जो था, उसको नहीं छोड़ने का एक ही कारण कि उसके वो जो काम कर रहा था उससे अधिक दुगनी आत्मा की सामर्थ को मांग रहा था कि अब तू चला जाएगा, उसको पता था। तो वो मैं तेरे से चाहता हूं करके, तो उसकी संगति में रहते हुए वो बुद्धिमान हो रहा था, यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बन रहा था। उसी में अगेंस्ट में अपन देखेंगे तो एलिशा के साथ गेहजी भी था, लेकिन गेहजी एलिशा के जैसा बनना तो हट गया। वो कभी पूछता भी नहीं था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप क्यों नामान का वो चीज ठुकरा दिए, पैसा नहीं लिए, कोई चीज नहीं लिए, कोई गिफ्ट नहीं लिए। लेकिन वो उल्टा हो जाता है, वो तो लालच में पड़ जाता है। तो मूर्खों का साथी नाश हो जाता है। वो संगति को नहीं चाहा, है ना। यहूदा भी जिस प्रकार से वो संगति उसको जो प्रभु के साथ रहकर मिल रही थी, वो हट करके दूसरे लोगों के महायाजकों के पास चली गई कि उसकी संगति से क्या कि मेरे को पैसा मिलेगा। और इस कारण से उसने प्रभु यीशु मसीह को भी पकड़वा दिया कि बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। तो मुझको प्रभु इसी बात को कि मतलब जो मेरे जीवन में वचन की संगति को लेकर के आते हैं, जैसे आप सब लोग हैं जो वचन को किसी न किसी रीति से बताते हैं, जो मेरे जीवन के लिए बहुत ही सीखने वाली बातें रहती हैं। तो हम सब की संगति, बुद्धिमानों की संगति करते रहेंगे, तब हम भी प्रभु की दृष्टि में बुद्धिमान होते जाएंगे। और इसलिए प्रभु कहते हैं कि उसकी संगति कर, बुद्धिमानों की संगति कर, मूर्खों की संगति मत कर, उससे अलग हो जा, कुछ नहीं मिलने वाला। भोलों की संगति मत कर, निकम्मों की संगति मत, चोर की संगति मत, मतलब सारे जितने भी प्रकार की संगति है उससे तू हट। लेकिन तू किसकी संगति में आ? प्रभु की संगति में। और जैसे कि अभी 1 कुरिन्थी 6 का जो पढ़े थे 16, उसको 17 को भी पढ़ लेंगे। और जो पहला, प्रभु की संगति में रहता है, वह उसके हाँ साथ एक आत्मा हो जाता है। हाँ, जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और प्रभु ने कह दिया है
यूहन्ना 6 के 63 में, शायद वही होगा वचन, यूहन्ना 6 का 63। हाँ, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा और जीवन भी है। तो वो इसके साथ एक आत्मा हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो जीवन की बातें, वचन की बातें जो लाए, वो आत्मा है। और आत्मा ही कह रहे हैं कि जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और जीवन भी है। तो सच में प्रभु यीशु मसीह जीवन देने आए हैं, तो आत्मा के जीवन वचन को लेकर के हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि आत्मा में हमको बढ़ना है। आत्मा तो जीवन दायक है, लिख रहा है, सही बात है। शरीर से कुछ लाभ नहीं। यूहन्ना रोमियो 8, बहुत सारी बातें शरीर के बारे में लिखी हुई है, कुछ लाभ नहीं होने वाला शरीर से, परंतु आत्मा जीवन देगी। और यही आत्मा जो वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने दिया, अपने वचन में बोल बोल करके। और जब इंग्लिश बाइबल देखेंगे तो पूरा रेड से लिखा हुआ है, जहां जहां यीशु मसीह बोले हुए हैं। तो जो बातें मैंने तुमसे कही वो आत्मा है और जीवन भी। तो ये वचन की बातें मेरे आत्मा को और भी बलवंत करेंगी। इसलिए उस वचन को बहुत ही अधिक महत्व देना। उसकी संगति में जो रहेगा, प्रभु की संगति में रहेगा, वो एक आत्मा हो जाएगा। प्रभु की संगति में रहने वाला शरीर में नहीं जिएगा, बिल्कुल हट के रहेगा और वो आत्मा में ही उन्नति करता चला जाएगा। पहला कुरिन्थियों 1 उसका 9। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हाँ, तो हम सब की बुलाहट यही है कि परमेश्वर जो सच्चा है, विश्वास योग्य है, तो हमको किसने मसीह की संगति में बुलाया है। हमारी बुलाहट हुई है जब पहले, सबसे पहले तो हमको प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो मेरी और आपकी सब की संगति प्रभु के साथ ही बनी रहनी चाहिए, कभी भी हटना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। कुछ भी हो जाए, परमेश्वर का वचन अटल है। हम लोग पढ़ लिए थे 40 के, यशाया 40 में, कि फूल मुरझा जाएगा, घास सूख जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन अटल, परमेश्वर का वचन युगानुयुग बना रहेगा। तो ये जो वचन है प्रभु ने जो हमारे जीवन के लिए दे दिया है, हमारे हाथ में दे दिया है, व्यवस्था विवरण 17 में लिखा हुआ है कि इसको जीवन भर पढ़े और इसके अनुसार चले। तो ये परमेश्वर जो है विश्वास योग्य है, बहुत जगह लिखा है विश्वास योग्य, सच्चा है। सच में वो कभी झूठ बोलते ही नहीं। इसलिए ये वचन की बातें कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे, कभी भी इसको अनसुना ना करें, कभी भी इसकी अवहेलना ना करें, कभी भी इस पर संदेह भी ना करें कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मेरे साथ पता नहीं होगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन दृढ़ विश्वास में स्थिर रहते हुए, जैसे कल सीखे कि जड़ पकड़ के उसमें बढ़ते जाना। तो ये बिल्कुल परमेश्वर सच्चा है, जिसने मेरे को अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो मेरी संगति प्रभु के साथ होनी ही है, उसके वचन के साथ होनी है, डेली डेली डेली, रोज तो होना ही है। सबसे पहला स्थान, सबसे पहला, जैसे लिखा हुआ है ना मत्ती 6 में, कि पहले उसके तुम राज्य और धर्म की खोज करो। तो पहले, सबसे पहला स्थान उसके राज्य और धर्म की खोज करने के लिए सुबह के समय, भोर में मेरे को पहला समय प्रभु को देना ही है, देना ही। यदि वो जीवित नहीं रखते, यदि मेरे रात में मेरे को कुछ हो जाता तो मैं क्या, लेकिन सुबह जैसे ही हम उठे, कुछ करे ना करे, हटा करके सारी बातें मरियम की तरह जैसे चली गई भोर को और हटी नहीं जब तक प्रभु नहीं मिले, ऐसा ही प्रभु जब तक बात ना करें, है ना। कि प्रार्थना तो हम करते हैं सुबह, लेकिन जब उसने कहा है कि मुझको सीखने वाली जीभ है कि मैं शिष्य के समान सुनूं, यशाया में, तो बिल्कुल उसकी आवाज को सुनना ही है। जब वो बात कर लेता है ना, तो इतना तसल्ली और इतनी अच्छी क्या बोलना चाहिए, सुकून मिलता है, कितने शांति मिल जाती है कि आज प्रभु मेरे से बात किए हैं। और उसके बाद एक ताकत मिल जाती है, एक बल मिल जाता है दिन भर के लिए। और उसके बाद जो भी हम काम करते हैं उसमें सब में प्रभु की सामर्थ रहती है, शक्ति रहती है। और इस प्रकार से प्रभु हम सब की सहायता करते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि
वो अपनी संगति में बुलाया है। तो इसको मुझको हमेशा याद रखना है, और ये संगति मेरे जीवन में, सबके जीवन में बनी रहनी चाहिए, और बढ़ती जानी चाहिए, बढ़ती जानी चाहिए, और भी अधिक बढ़ती जानी चाहिए, कि हम उसको पहचानने में निकम्मे न ठहरे। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें। प्रभु ने मेरी भी सहायता की, बहुत सारी बातों को प्रभु यहाँ पर दिखाए, तो इसलिए मैं पवित्र आत्मा परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आप सबों को शालोम।